Good morning, dear students. Today we are going to start our next lesson, that is chapter number third, named ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या होता है? अपवाह। ठीक है, यानी कि जिस एरिया से, जैसे नदी तंत्र जो हमारा होता है वो बहती हैं, उसको ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोला जाता है। तो अपवाह से संबंधित या फिर हमारी नदियों से संबंधित ये पार्ट है। ठीक है, चैप्टर है हमारा। ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे। आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और जो टेस्ट आपका चला हुआ है, जो फर्स्ट और सेकंड टेस्ट, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड जो टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट जिसने नहीं दिया उसके लिए अभी 2 दिन का टाइम है। आप दे सकते हो, 6 तारीख तक वो रहेगा, रात को 11:59 तक। ठीक है, 12 बजे से पहले तक। उसके बाद क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और जो सेकंड टेस्ट हमारा है वो कल स्टार्ट हुआ है, और काफ़ी बच्चों का जो रिस्पॉन्स है अच्छा है, उसमें रिजल्ट भी ठीक है। ठीक है, लेकिन क्या है कि आप घर बैठे हो, आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आप स्टडी कीजिए। दूसरा, बिल्कुल फेयरली, बिल्कुल ईमानदारी से आप टेस्ट दीजिए। ठीक है, कोई ये ना हो कि मतलब आप धोखा दो। वो धोखा किसी और को नहीं दे रहे, आप अपने आप को दे रहे हो। ठीक है, किसी को अच्छा दिखाकर, और आप खुद इतने अच्छे नहीं हो उस सब्जेक्ट में, ठीक है, तो ये गलत है। वो अपने आप में ये देखो ना आप कि आपने किया क्या है इसमें। अगर आपने अच्छी तैयारी की है, अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो वो बेटर है। ठीक है, किसी साथी की हेल्प लेके, किसी भाई बहन की हेल्प लेके या बुक की हेल्प लेके अगर आप उस टेस्ट को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये गलत है। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए आप खुद में। कितने 20 MCQ हैं। ठीक है, ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब ऐसा करते हो, बट ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा सोचते हो, ऐसा जो बच्चा करता है वो सही नहीं है। आप खुद से दे के देखिए। ठीक है, उसको देखिए, फिर आपके कितने मार्क्स आते हैं आप देखिए, कि अपने आप को एग्जामाइन कीजिए। अपने खुद को एग्जामाइन करने का तरीका ये सबसे बेस्ट है। टेस्ट दो, पूरे अच्छी तरीके से सोचो। 20 मिनट्स का टेस्ट है, 20 MCQ हैं आपके, जो कि काफ़ी टाइम होता है। 20 मिनट और 20 MCQ, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए काफ़ी होती है। जिसको आता है, जिसको नहीं आता उसके लिए तो 20 मिनट भी एक क्वेश्चन के लिए कम पड़ जाएंगे। तो उसके लिए आपने जो टेस्ट देना है, ठीक है, टेस्ट की अच्छे से तैयारी करो और टेस्ट दो। आगे आपके काम आएंगे। स्कूल का अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लॉकडाउन का, कि क्या होगा, कब तक होगा। ठीक है, और काफ़ी इनसिक्योर भी है अभी। ठीक है, आप देख रहे हो कि कितने केसेस जो हैं कंटिन्यू लगातार जो है बढ़ रहे हैं, केसेस सामने आ रहे हैं। ठीक है, लोकल में भी केसेस आना शुरू हो गए हैं। तो अपने आप को बचा के रखिए, स्टे होम, सेफ रहिए आप। ठीक है, आप रहोगे तो स्टडी तो होगी होगी। वो घर पे भी हो रही है स्टडी, जितना करवा रहे हैं उतना आप अच्छे तरीके से अगर करते जाओ तो सिलेबस कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है सिलेबस की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हमारा थर्ड जो लेसन है, ड्रेनेज वाला। ओके ओके बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, ड्रेनेज अपवाह तंत्र या अपवाह। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। जो ड्रेनेज अपवाह जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसको दिखा रहा है, दर्शा रहा है? वो रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, किसी क्षेत्र में जो नदी तंत्र है उसको दिखा रहा है। लुक एट द फिजिकल मैप। ये कह रहा है कि जो हमारा भौतिक मैप है, भारत का जो भौतिक मानचित्र है, ठीक है, उसको देखिए। यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। ये कह रहा है कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि छोटी छोटी धाराएं, पानी की धाराएं जो वो बहती हैं, अलग अलग दिशाओं से वो बहकर आती हैं, लेकिन क्या हो जाती हैं? कम टुगेदर, एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, टू फॉर्म द मेन रिवर, एक मुख्य नदी को बनाने के लिए। ठीक है, मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू ए लार्ज वाटर बॉडी सच एज ए लेक और ए सी और एन ओशन। और जो ये नदी जो बनती है, ठीक है, अल्टीमेटली यानी कि बेशक ये कहाँ पे जाएगी? एक या तो बड़े किसी झील में। ठीक है, वाटर बॉडी यानी कि बड़े जो पानी का जल भराव है, बड़ा एक जल जहाँ पे जमा हो रहा है, जैसे कि हमारे सागर महासागर हैं। ठीक है, तो लेक में यानी कि झील में, और सी और समुद्र में, और ओशन और महासागर में। ठीक है, द एरिया ड्रेन्ड बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ए ड्रेन बेसिन। जो एरिया ड्रेन्ड बाई ए सिंगल रिवर, एक नदी द्वारा जो सिंगल मतलब एक नदी द्वारा जो एरिया है वो अपवाहित किया जाता है, यानी कि वहाँ पे जल उपलब्ध करवाया जाता है, वो उसको क्या बोलते हैं हम?
ए ड्रेनेज बेसिन, एक अपुआ बेसिन बोला जाता है नदी का, यानी कि बेसिन वो होता है जहाँ पे वो उसका पानी जो है वो में आता है, यूज में आता है हमारे। ए क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन ए मैप, मैप का एक ऑब्जर्व कीजिए, उसको देखिए, निरीक्षण कीजिए। विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया सच एज ए माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेटेड टू ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, ये कह रहा है कि आप मैप में एक अच्छे से निरीक्षण कीजिए, तो आप क्या देखेंगे, क्या देखेंगे आप, एलिवेटेड एरिया, कुछ ऐसा एरिया आप देखोगे, सच एज माउंटेन, कुछ माउंटेन टाइप, यानी कि पहाड़ जो पर्वत हैं, और एन अपलैंड, और ऊंची उठी हुई भूमि। ठीक है, ऊंची उठी हुई भूमि, सेपरेटर्स टू ड्रेनेज बेसिन, जो दो नदियों को अलग करती है। ये जो मैप है इसमें, सॉरी, ये जो पिक है इसमें दिखाया गया है। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे क्या है। सच एज अपलैंड, सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड, और वो पानी को बांटने का काम करता है। कौन सी, ऊपर उठी हुई जो भूमि है या माउंटेन है, ठीक है, वो क्या करता है, वो दो नदियों को बांटने का काम करता है। जैसे ये देखो, स्ट्रीम वन ये एक धारा है या नदी है, स्ट्रीम टू ये दूसरी नदी है या जलधारा है। बीच में क्या, वाटर डिवाइड, ये या तो पर्वत पहाड़ हो सकता है, या फिर वैसे ऊंची कोई भूमि हो सकती है। जैसे हम नहर बनाते हैं तो साइड के जो किनारे बनाते हैं तो मिट्टी डाली हुई होती है। ठीक है, तो ऐसे ही एक और अगर नहर साइड में से निकाल दें, एक और ऐसे ही किनारा बना दें, तो दो नहर हो जाएंगी, और बीच में जो पटरी बचेगी, ठीक है, जैसे ये बनी है ऐसी बन जाएगी, तो वाटर डिवाइड ये जल विभाजक हो जाएगी, जल को बांटने वाली हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर डिवाइड का ये पिक द्वारा इसको समझाया गया है कि इसे बोलते हैं, यानी कि दो नदियां बह रही हैं, ठीक है, बीच में ये डिवाइडर खड़ा कर रखा है। डिवाइडर आपने देखा ही होगा रोड के ऊपर, जो क्या करता है, दो पोर्शन होते हैं सड़क के ऊपर, हाईवेज के ऊपर, और उनको डिवाइड करता है, वो होता है डिवाइडर। तो ये भी डिवाइड कर रहा है, इनको बांट रहा है, इसलिए ये भी इसको डिवाइडर भी हम वैसे जनरली बोल सकते हैं अपने समझने के लिए। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द अमेजन रिवर, जो अमेजन नदी है वो क्या है, लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है, नदी या अपवाह तंत्र है विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, अमेजन नदी का तंत्र है जो वो। ठीक है, ये अमेरिका में पाई जाती है, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, और फाइंड आउट विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया, भारत के अंदर जो है लार्जेस्ट बेसिन जो है कौन सी नदी का है, यह आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तैयार करना है आपने कि ये अ, कौन सा है इंडिया में। ओके, आज के लिए हम बेसिक सा यही इंट्रोडक्शन है इसका, ये आगे कल से स्टार्ट करेंगे। और जो आपके टेस्ट चले हुए हैं उनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, उसको जितना जल्दी हो सके उसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद आगे आने वाला जो टेस्ट होगा वो भी है, और साथ के साथ हम थोड़ी बहुत जो भी स्टडी जो नेक्स्ट जो लेसन हमने नहीं किए हैं उनकी हम करते रहेंगे। ठीक है, वीडियो डालते रहेंगे, आप देखते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें मैसेज छोड़ सकते हो। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सो मच गाइस।